फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर मैं अपने ऑफिस से आ गई थी और ऑफिस आने के बाद ये जो पर्दा मैंने पहले धोया हुआ था उसी को मैं लगाने लगी, क्योंकि ना अभी ठंड बढ़ गई है। तो ना मतलब गर्मी में तो मैं पर्दा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं भी पर्दा लगा देती हूँ, क्योंकि ठंड जो हो जाती है ना, तो थोड़ी सी ठंड की वजह से दिक्कत हो जाती है। ये मैं ओम के ना स्कूल की ड्रेस जो है वो रेडी कर रही थी नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अभी चल रहे हैं ओम के पेपर। क्योंकि दिसंबर के मंथ में पेपर आते हैं। यहाँ ओम को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उसने अपनी जैकेट वगैरह सब कुछ उतार के फेंक दी और कहा मम्मा मुझे नहीं पहनना है। उसने जुराब वगैरह सब कुछ हटा दिया। मैं उससे बातें करते हुए पहुँची अपने किचन में, क्योंकि जो है ना मैं ऑफिस से जब भी आती हूँ ठंड के टाइम में मुझे चाय पीने का बहुत शौक है। तो मैं चाय पीने बैठी और चाय पीने के बाद फिर रात को खाना पीना खाने के बाद फिर मैं बैठ गई अपना पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पढ़ाई करने के लिए आज मैंने एक रूल देखा था कि 369 रूल, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। इस फॉलो करते हुए जो है ना फिर मैंने अपनी मैथ की क्लास शुरू की लेते हुए। मैथ्स की क्लास में ले ही रही थी, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम पढ़ रहे होते और पीछे से जब हम पढ़ाई छोड़ चुके होते, तो हमारी जो भी ये रिवीजन है ना, ये ना हमें ना लगता है कि हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन जब हम करते रहते हैं प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे चीज़ें ना क्लियर होने लगती हैं। और यहाँ पे मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें अब क्लियर होने लगी है। बस फ़र्क इतना है कि अगर हम डेली पढ़ते हैं, डेली रूटीन में पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। अब हमने एक दिन पढ़ाई की और एक दिन छोड़ दी, तो क्या होता है कि वो पढ़ाई हमारी गैप होने की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। इधर दोनों जने सब सो गए थे मच्छरदानी लगा के, फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। मैं यहाँ जीके बैठी हुई थी पढ़ने के लिए, कि मैंने टारगेट लिया था कि आज मैं जो जीके का 5 पेज कंप्लीट करूँगी पढ़ के, क्योंकि जीके थोड़ा सा टफ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। क्योंकि मैंने देखा कि जीके का जो है ना इतना ज़्यादा है कि हम कहाँ से पढ़े क्या पढ़े कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स हम पढ़ते हैं उसमें तो क्या है कि ना वो सीमित है। अगर हम उसको सही से रिवाइज करते हैं, सही से करते हैं प्रैक्टिस, तो वो हम कर लेंगे। बट यहाँ पे जीके और जीएस में थोड़ा सा ये है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, सही मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।